हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूनियर जीनियस। आई एम संचिता और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी कि इलेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम देखेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पहली काम है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट करने की। कैसे? हमने पहले भी पार्ट 1 में भी यही डिस्कस की थी कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी देश बहुत सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर एक नहीं, अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में भाग लेते हैं। हर एक एडल्ट को राइट दिया गया है, वो वोटिंग की मदद से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में विन होते हैं, जीतते हैं, वही पार्लियामेंट में एमपीज बन के आते हैं। अब पार्लियामेंट में एमपीज बन के तो सारे पार्टीज के लोग आ सकते हैं, हर एक पार्टीज के लोग, बहुत सारे पार्टीज के लोग आते हैं। पर इनमें से गवर्नमेंट कौन सी पार्टी फॉर्म करेगी? गवर्नमेंट वही पार्टी फॉर्म कर सकती है जिनके पास क्लियर मेजोरिटी हो पार्लियामेंट की सीट्स की, लोकसभा की सीट्स की। यानी कि मेजोरिटी मतलब क्या है? मेजोरिटी मतलब क्या है जानने से पहले हमें जाननी पड़ेगी कि लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है। लोकसभा में टोटल सीट्स है 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड। इनको प्रेसिडेंट बाद में नॉमिनेट करते हैं, पर इलेक्टेड सीट है 543 इलेक्टेड मेंबर्स। तो इनमें से मेजोरिटी होने के लिए एक पार्टी को at least half of the number that is 272 members or more, at least 272 सीट्स एक पार्टी के पास होनी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में। उससे ज्यादा भी हो सकता है पर उससे कम नहीं चलेगी। 272 से एटलीस्ट 272 होना जरूरी है। अब दूसरे जो भी मेंबर्स आते हैं पार्टीज के, जो जीत के इलेक्शन में जीत के पार्लियामेंट में एमपीज बन के आते हैं, दूसरे पार्टीज के मेंबर्स, उन्हें ऑपोजिशन कहा जाता है। और उनमें से ऑपोजिशन में से जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी हो, जिस भी पार्टी मेजोरिटी में हो, जिसके पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट हो, उनको ऑपोजिशन पार्टी कहा जाता है। उस पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव वो लोग है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन है who work together to implement the laws. जो भी लॉज बनते हैं देश में, उसे इम्प्लीमेंट करने की काम जो करते हैं, ये भी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की हुई है। लॉज इम्प्लीमेंट करने की काम जिन लोगों के पास होते हैं उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। This executive is often what we have in mind when we use the term government. अब गवर्नमेंट कौन सी पार्टी फॉर्म करेगी ये तो हमें पता चल गया। जिस भी पार्टी के पास लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी सीट्स होगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब उस मेजोरिटी सीट्स वाली पार्टी में जो लीडर होंगे, पार्टी की जो लीडर होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और प्राइम मिनिस्टर अपने एमपीज में से, अपनी पार्टी के एमपीज में से चूज करेंगे अदर्स मिनिस्टर्स को, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि तब क्या होगा अगर किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी सीट्स ना रहा तो? इस केस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिल जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद, ताकि उनके पास मेजोरिटी सीट्स आ जाए, और मेजोरिटी सीट्स आ जाने के बाद वो पार्टी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। कोalition गवर्नमेंट मतलब जो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद फॉर्म हुआ हो। अभी तक तो हमने लोकसभा की बात की, अब देखते हैं राज्यसभा की फंक्शनिंग क्या है, राज्यसभा की काम क्या है। राज्यसभा इज प्राइमरी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ राज्यसभा को हमने देखी थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ये स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव को लेके बनते हैं राज्यसभा। और हमने ये भी देखी थी कि राज्यसभा के लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होकर नहीं आते हैं, मेंबर्स
लोग नहीं, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होकर नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन से आते हैं, एमएलएज उन्हें इलेक्ट करते हैं। अब in the parliament the Rajya Sabha can also initiate legislature and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। एक बिल को लॉ बनने के लिए बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों से पास होनी ज़रूरी है। अब इसका थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी है, पर वो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। therefore has an important role of reviewing and altering the laws initiated by लोक सभा। लोक सभा में जो लॉज पास होते हैं वो ऑल्टरनेट या फिर जो है रिव्यू करने के लिए राज्यसभा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बिल अगर राज्यसभा में पास ना हुआ तो वो बिल पास नहीं होगा, वो बिल एक्ट नहीं बन सकती। The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies of various states। जैसा हमने पहले भी कहा, there are 233 elected members plus 12 members nominated by the president। यहाँ भी प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वेरियस फील्ड से, और बाकी जो 233 मेंबर्स है वो होते हैं इलेक्टेड यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एमएलएज के द्वारा इलेक्ट किया जाते हैं। नेक्स्ट, अब द रोल ऑफ द पार्लियामेंट की पॉइंट बी है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या है? क्वेश्चन आवर है पार्लियामेंट की सेशन की पार्लियामेंट की सेशन की बिगिनिंग, जहां पे एमपीज गवर्नमेंट को स्पेशली ये किया जाता है ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, ऑपोजिशन के एमपीज के द्वारा गवर्नमेंट को क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन किया जाता है वेरियस लॉज के बारे में, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट की कंट्रोल्स बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर। हाँ, asking question of the government is the crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in healthy functioning of a democracy. डेमोक्रेसी तभी बनी रहती है जब हम गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की काम को लेके हम बात कर पाते हैं, क्वेश्चन कर पाते हैं गवर्नमेंट की रूल्स को लेके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेमोक्रेसी की। They highlight drawbacks in various policies and programs of government। गवर्नमेंट की बनाई हुई वेरियस रूल्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स के जो अगर कोई ड्रॉबैक्स होते हैं उनके, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चंस ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज क्वेश्चन करते हैं और उन्हें हाईलाइट करते हैं, ताकि लोग जान पाए कि ये प्रॉब्लम चल रही है या फिर इसे और भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। In addition, in all matters dealing with finance, the parliament's approval is crucial for the government। पार्लियामेंट्स की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगी तो फाइनेंस की कोई भी काम नहीं हो पाएगा। This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government। तो यह है रोल ऑफ पार्लियामेंट। और रोल ऑफ पार्लियामेंट में और एक पॉइंट थी मेकिंग लॉज, पर वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं की गई है, अगले चैप्टर में डिस्कस होगी, हम भी अगले चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। नाउ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आप देख सकते हो वोटर्स की परसेंटेज दिया हुआ है 1951 से 2019 तक। तो अब देख सकते हो 1951 में वोटर्स की परसेंटेज थी 61.16 और 2019 में 67.11, यानी कि वोटर्स की परसेंटेज इंक्रीज हुई है 1951 से 2019 तक। बीच बीच में आप देख सकते हो कभी कभार डिक्रीज भी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 1967 में 61.33 के बाद 1971 में 55.29, ऐसे ही यहाँ पर भी एक बार डिक्रीज हुई है, ऐसे भी आपको देखने को मिलती है, पर अल्टीमेटली इंक्रीज ही हुई है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले पार्लियामेंट में एससी एसटी या फिर बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी, इसीलिए वहाँ की जो उन लोगों की जो इंटरेस्ट है उन्हें समझना, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था।
इसीलिए बाद में जाके इन कम्युनिटीज को, SC ST कम्युनिटीज को पार्लियामेंट में अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। दिस हैज बीन डन सो दैट द MPs, ताकि SC ST कम्युनिटीज से ही MPs बन के आए और वो अपने प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में शेयर कर सके और उसे सॉल्व करने की आइडियाज भी दे सके। सिमिलरली ऐसी जो रिजर्वेशन की बात वुमेन्स के लिए भी करी गई है, क्योंकि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव भी पार्लियामेंट में बहुत कम है। एक टाइम पे पार्लियामेंट में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 4% हुआ करती थी, अब जाके वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, पर ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। वुमेन्स की पॉपुलेशन परसेंटेज की मुताबिक पार्लियामेंट में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है अभी भी, तो इसीलिए ये अभी भी वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन अभी भी एक बहुत बड़ी डिबेटेबल इशू है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।